बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ज़िला गज़र और ख़ास तौर पर कोनियाल के अमायदीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मज़रब भाई ने बताया कि 3 किस्म के एजेंडे हमारे तय हैं, उनसे मुझे जो बताया गया है वो गिलगित शंदूर एक्सप्रेस वे के हवाले से जो हमारे रेट्स और दीगर उमूर के बारे में हमारे जो खदशात थे वो कहाँ तक हमने अचीव किया है और मज़ीद हमारे क्या मुतालबात है, इस बारे में मैं आप सबके सामने अपने कारकर्दगी बताता रहूँगा। नंबर 1 जनाब वाला, गिलगित गज़र शंदूर रोड तकरीबन 3 सालों से ये चल रहा है, इसकी हो रही है गर्दिशें, और अभी तो अमली तौर पर काम भी शुरू होकर तकरीबन साल होने वाला है। तो इस हवाले से हमारे पूरा ज़िले के कई तहफ़्फ़ुज़ात थे रेट्स के हवाले से और इसकी कुशादगी के हवाले से। ज़िम्मेदार लोगों के NHA के और दूसरे हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें कुछ न कुछ तो हमारे मुतालबात में से कुछ न कुछ हमारे मुतालबात पूरे किए हैं और कुछ हमारे बाकी हैं। इनमें से उनका शुरू में ख्याल था कि 165 फुट गैराबाद ज़मीन में रोड की कुशादगी होगी और गाँव के अंदर 100 फुट रोड की कुशादगी होगी। तो उसमें हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने उनके सामने रखा कि ये 165 फुट ये भी बहुत ज़्यादा है और गाँव के अंदर 100 फुट जो आप कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये कौमी लिहाज से पूरे पाकिस्तान का या सूबे के मुफाद में है तो वो हमें समझाया जाए, हमें मुतमईन किया जाए और उसी के मुताबिक हमें रेट्स दिए जाए। तो इस पर यह आला हुकाम ने यहाँ भी कई मीटिंग्स हुई, हमने CM के साथ भी मुलाकात की और दीगर कमिश्नर वगैरह से भी हमारी बात हुई, बहुत तफसीली बात हुई है तकरीबन साल से। तो उसमें कुछ न कुछ हमें कामयाबी मिली है। वो बंजर ज़मीन में गैराबाद ज़मीन में जो 165 फुट की बात हो रही थी वो 100 फुट और 90 फुट के पर वो एग्री हो गए हैं और गाँव के अंदर जो वो 100 फुट करना चाहते थे वो 50 फुट पर आ गए हैं हमारे इन मुतालिबात पर। उसके अलावा रेट्स के हवाले से हमारी बात हुई है। रेट्स वो चाहते थे NHA वाले कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका PC1 2019 और 21 के दरमियान अप्रूव है, लिहाजा हम उसी पुरानी रेट्स पर ही हम दे देंगे। तो हमने कहा अगर ये 2019 में ही हमें देते तो बेहतर था। चलो वो जो वहाँ उस वक्त जो रेट्स थे तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमें दे रहे हो आप 2023 में और रेट्स दे रहे हो 2019 के, तो ये तो हमें कभी भी मंजूर नहीं है। मौजूदा महंगाई के मुताबिकत से ये 2022 के जो रिवाइज रेट्स हैं DC साहब ने किया है वो भी महंगाई की मुताबिकत नहीं रखती है। मौजूदा जो कमर तोड़ महंगाई हुई है उसकी मुताबिकत बिल्कुल नहीं रखी, आप सबको पता है। तो इसकी भी हमने पुरजोर मुतालबा आगे CM तक भी किया है, कमिश्नर साहब से किया है, SMBR के चेयरमैन से भी किया है, सबसे हमने आगे सामने रखा है। तो किसी हद तक तो इन्होंने हमें वो उम्मीद दिलाई है। जहाँ DC साहब ने कहा कि मैं अपने जो तरीक़ेकार है मैं भी कानून का पाबंद हूँ, मैं जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन उससे आगे बढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है। आप स्पेशल कोई ग्रांट के लिए सूबाई हुकूमत से रुजू करें, वो काबीना में या वफाक से कोई ख़ास फंड मंजूर कराए, तब ये बात आपकी पूरी हो सकती है। तो हमने CM साहब के पास भी ये बात रखी है, तो लेकिन उसमें पूरी हमारी मुतालबात पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए हमने ये जो मौजूदा वो किया है मुतालबात हैं तो उसको हमने मुख्तलिफ उस पर फोरम से पर उठाए हैं। तो हमें ये सबसे पहली बात ये है कि ये रेट्स हमें मंजूर नहीं है। अभी DC साहब ने मुख्तलिफ गाँवों के मुख्तलिफ रेट्स रखे हैं ना, तो यहाँ गाकुच के 35 से 65 पर गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ गए हैं, लेकिन महंगाई की मुताबिकत से ये पूरी नहीं हो रही है। तो हमने कहा कि इसको
ایز اے اسپیشل کیس ہمارا مطالبہ ہے کہ صوبائی حکومت سے ایز اے اسپیشل کیس وفاق سے کوئی اسپیشل گراٹ ہمیں منظور کرائیں. NHA والوں کے تو بس کی بات نہیں ہے. تو یہ مطالبات ہم نے وہاں رکھے ہیں. امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہماری سنوائی کریں گے. اگر خدا نخواستہ اگر وہ پرانی اس پر چلے ہماری سنوائی نہیں ہو گئی تو اگلا لائحہ عمل انشاءاللہ الرحمن ہم آپ نمائندین بونیال وغیرہ بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کریں گے اور اس کے مطابق آگے ہم چلیں گے. تو اس حوالے سے آپ سب کو آج تقریب دی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن. تو میں مختصر ٹائم بہت کم دیا ہے, میں نے مختصر آپ کو بتا دیا ہے. تو مختلف ریٹ سے DC صاحب نے جو نیچے بھیج دیا وہ SMBR کہتے ہیں, یہ لینڈ ریفارمز اس کا جو ہے نا ذمہ دار ادارہ ہے. وہاں سے اپروو ہو کر ہمارے اطلاع کے مطابق اپروو ہو کر یہاں DC صاحب کے دفتر میں پہنچے ہیں. شاید 2-3 دنوں کے اندر وہ نوٹیفیکیشن کرے گا جو ریوائز ریٹ ہے 2022 کے. تو اس پر بھی ہم متفق نہیں ہیں موجودہ مہنگائی کی اس کے لحاظ سے. تو پھر بھی اس کے آگے جو ہے نا ہم نے کورٹ میں جانا ہے یا جدھر جانا ہے اس کا اگلا لائحہ عمل ہم طے کریں گے. سر دست یہ ایک وہ ہمیں ملی ہے. تو امید ہے اس سے جو ہے نا آگے بھی ہمارے مطالبات مانے جائیں گے. اگر نہ مانے کی صورت میں ہم پھر بیٹھ کر آپ کو پھر ایک دفعہ تقریب دے دیں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ اسی طرح پھر بھی جمع ہو کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. والسلام علیکم.